you have to make yourself ready to speak in English, and for that you must know how to answer anything in English. See, if I ask you one thing, that why are you learning English, and you say, sir, I know but I'm unable to speak, so let me tell you, you are on the right place, because this problem is common in English in non-native learners. See, English is not our native language, and sometimes we know, but instead of in spite of knowing, we don't know how to reply, we don't know how to say in English. So this common problem, you only are not suffer with this, everybody is suffering from this. So the question arises that कि हम इसको आंसर कैसे करें. तो इसके लिए हमको सिंपल छोटे छोटे सवाल, जैसे यहाँ लिखा है why are you going there, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, तो आपने आंसर कहा I am going there because I have some work. और क्या क्या आंसर दे सकते हो आप बताइए. मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि, अब देखो आपने बिकॉज से आंसर दिया, बिकॉज आई हैव सम वर्क. आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते थे आई एम गोइंग देयर फॉर सम वर्क. ये लो, ये आपने फॉर लगा के डायरेक्ट लिख दिया, मैं वहां जा रहा हूं कुछ काम के लिए. या फिर आपने बोला टू इन्फिनेटिव लगा के आई एम गोइंग देयर टू डू सम वर्क. ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपने एक जगह बिकॉज लगाया, एक जगह फॉर लगाया, एक जगह टू लगाया, राइट. तो ये आपके तरीके होते हैं, पैटर्न्स होते हैं किसी क्वेश्चन को आंसर करने के. अगर ये आपको आ जाता है, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन. अगला क्वेश्चन देखो मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद बताना इसका क्या आंसर बनना चाहिए. एक लड़की है, वो रो रही है, और मैंने आपसे पूछा व्हाई इज शी क्राइंग हियर, वो यहां क्यों रो रही है. तो आपने कहा वो रो रही है क्योंकि किसी ने उसका सेलफोन चुरा लिया है. ये लो, वो रो रही है क्योंकि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया. वो रो रही है क्योंकि किसी ने जो है उसको पीट दिया है. वो रो रही है क्योंकि वो फेल हो गई है. कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन में भी एनीथिंग, है ना. तो बताइए क्या बोलेंगे. आपने कहा शी इज क्राइंग बिकॉज किसी ने उसका मोबाइल चुरा लिया. somebody has stolen his cell phone. ठीक है, because somebody has stolen his cell phone, क्योंकि किसी ने उसका सेल फोन जो है वो चुरा लिया है. she is crying because somebody has stolen his cell phone. वो रो रही है क्योंकि किसी ने उसका सेल फोन चुरा लिया है. ऐसे देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा why have you done this work. आपने ये काम क्यों किया है, बताइए भाई, आपने ये काम क्यों किया है, आंसर करो. आप कौन सा काम हमें नहीं पता, वी डोंट नो, वी सिंपली हैव टू आंसर इट. ओके, हमें तो आंसर से मतलब है. कौन सा काम, वी डोंट नो दिस थिंग्स, हमें तो क्या करना है, आंसर करना है. तो मैंने आपसे पूछा व्हाई हैव यू डन दिस वर्क, आपने काम क्यों किया. तो आपने कहा आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क because I wanted to do it. I wanted to do it क्योंकि मैं करना चाहता था. I have done this work because I have a dream to do it. I wanted to do this work for you. ये लो शॉर्टकट में देना है. I have done this work for you. मैंने काम आपके लिए किया है. क्यों किया है, तो बोला आपके लिए किया है. I have done this work for my family. मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है. So जो भी आपको किसी भी वे में आंसर करना है, आपको आंसर करना है. आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, मैंने आपसे पूछा हाउ विल यू गो टू दिल्ली, हाउ विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कैसे जाओगे. अब आपको आंसर करना. आपने कहा मैं दिल्ली ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन. आपने कहा मैं फ्लाइट से जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय फ्लाइट, मॉर्निंग फ्लाइट. ओके, मैं दिल्ली कार से जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय कार, है ना. तो इस तरीके से जिस भी वे से आप, जिस भी सोर्स से आप जाओगे वो आपको बताना है. तो कैसे जाओगे, प्रोसेस बतानी है. यू सिंपली हैव टू आंसर. अब आप बोलोगे आई विल क्यों बोलोगे, बताओ. क्योंकि हाउ विल आपसे पूछा है. अगर मैं आपसे पूछता हाउ डिड यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कैसे गए, अगर मैं डिड लिखता हूं तो आप क्या बोलते हो, आई, आप बोलते आई वेंट दिल्ली.
अब आपने वेंट क्यों लगाया होता भाई? क्योंकि क्वेश्चन आपसे डिड से पूछा। अगर मैं पूछूं आपसे हाउ डू यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कैसे जाते हो, तो आई गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। आई गो टू दिल्ली समटाइम्स बाय ट्रेन, समटाइम्स बाय प्लेन। कभी कभी मैं ट्रेन से जाता हूं, कभी प्लेन से जाता हूं। सो दिस इज द वे टू गो टू दिल्ली। In short, in nutshell, I would say one thing to all. If you know how to answer any question, you can communicate with anyone in English. This is the shortcut way to communicate. सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश लर्निंग में कोई है तो वो है क्वेश्चन को पढ़ना और उसको समझना और समझ के उसको आंसर करना। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग मजे के साथ में क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे चाहिए होगा 100% अटेंशन आप लोगों का सभी का, क्योंकि बिना आपके अटेंशन के पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं और ये सारी चीजें करवा सकूं। तो आई जस्ट नीड योर अटेंशन। अब एक सवाल देखो यहां पर, खुद देखो आप 57 वाला क्वेश्चन। वेयर डिड ही सी दिस फिल्म? उसने फिल्म कहां देखी? ध्यान देना, वेयर डिड ही सी दिस फिल्म? उसने फिल्म कहां देखी? ध्यान देना सभी, है ना। उसने फिल्म कहां देखी? अब उसने जहां वो फिल्म देखी ना, उस जगह का नाम बताना, उस थिएटर का नाम बताना। मान लीजिए उसने बिग सिनेमा में देखी है, ठीक है, बिग सिनेमा करके कोई थिएटर है आपके शहर में, और वहां पर उसने उस मूवी को देखा, तो क्या कहेंगे? ही सा दिस फिल्म इन बिग थिएटर, एट बिग थिएटर। यू नो, वो प्लेस निश्चित एक जगह है, इसलिए एट भी लगा सकते हो, एट बिग थिएटर। यू नो, या कोई दूसरी जगह बताना चाहते हो, यू कैन मेंशन दैट। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट। आई एम लर्निंग इंग्लिश थ्रू ऑनलाइन मोड। I have bought a course named 100 Days Personas Special Course and I'm learning English from there. Next, where was he on Sunday? वो संडे को कहाँ था? आपने कहा he was at his home on Sunday. वो संडे को उसके घर पर था. He was at his uncle's home on Sunday. वो संडे को उसके अंकल के घर था. जहाँ कहीं भी वो था संडे को हमें पता ना, कौन था संडे को हमें तो पता भी नहीं है. We don't know this, but we simply have to answer it because the way we answer, the way we reply anything, that matters and that's everything actually, right? जिस तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर करते हो वही मायने रखता है, बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती. अगला देखो, वेयर वॉज ही ऑन संडे के बाद है फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस इंफॉर्मेशन. वे ये सूचना कहां से प्राप्त करते हैं? तो आपने कहा वे ये सूचना अपने दोस्तों से प्राप्त करते हैं. क्या कहेंगे? दे गेट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या कहोगे इंग्लिश में? दे गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. ये इस तरीके से आपको बने. दे गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. फ्रॉम वेयर डू यू बाय दिस बैग? ये बैग आप कहां से खरीदते हो? तो आपने कहा आई बाय दिस बैग. अब जहां से भी खरीदते हो आपको बताना है. आई बाय दिस बैग फ्रॉम माई अंकल शॉप. मैं बैग, ये बैग जो अपने अंकल की दुकान से खरीदता हूं. या आई बाय दिस बैग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेशनरी, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैग हाउस, है ना. जहां से बैग खरीदते हो आपको बताना है. वेयर डिड यू मीट योर फ्रेंड? आप अपने दोस्त से कहां मिले? अब भैया डिड लगा है, आपको क्या बताया था मैंने? डिड मतलब पास्ट, डू मतलब प्रेजेंट, विल मतलब फ्यूचर. अगर डिड लिखा है तो आपको जो जहां मिले पास्ट में वो बताना है. तो आपने कहा मैं अपने दोस्त से गार्डन में मिला. क्या कहोगे? I meet my friend in a garden. एक गार्डन में. मैं अपने दोस्त से कॉलेज में मिला. I met my friend in the college. अब मैंने कहा where did you meet your friend first time? ये लो भाई, फर्स्ट टाइम मतलब क्या हो गया? पहली बार. पहली बार आप अपने दोस्त से कब मिले? तो आपने कहा फर्स्ट टाइम I met my friend in a college and it was the college first year and I was a new student there and he was also new there. So I met him first time there, है ना. मैं पहली बार उससे वहां मिला. तो जहां आप मिले, यू नो, उस वे में आप उसको बताएंगे. ऐसे ही नेक्स्ट है, वेयर डिड यू स्टे इन मुंबई? आप मुंबई में कहां ठहरे? आप मुंबई में कहां रुके? आपने कहा मैं मुंबई में अपने दोस्त के घर ठहरा. क्या कहोगे? स्टे में ईडी लगेगा. आई स्टे इन मुंबई एट माई फ्रेंड्स होम. एक बार बोलो, क्या बोलोगे? आई स्टे इन मुंबई एट माई फ्रेंड्स होम. एट माई फ्रेंड्स होम मतलब मेरे दोस्त के घर, ठीक है. आई स्टे इन मुंबई एट माई फ्रेंड्स होम. मैं मुंबई में अपने दोस्त के घर रुका, मैं मुंबई में अपने दोस्त के घर ठहरा. तो इस तरीके से इस वे में आपको इसको समझना है, इस वे में आपको इसको रिप्लाई करना है, इस वे में आपको इसको लेकर चलना है, ठीक है. तो ये सारा का सारा सेशन आपका रहेगा और जब आप ऐसे समझोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी. वेयर डिड यू स्टे इन मुंबई? आप मुंबई में कहां रुके?
तो आपने कहा मैं मुंबई में अपने अंकल के घर रुका। वेयर इज द न्यू कॉलेज, नया कॉलेज कहाँ है? सो आप कहोगे नया कॉलेज मेरे घर के सामने है। सो द न्यू कॉलेज इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, द न्यू कॉलेज इज बिहाइंड माई हाउस। नया कॉलेज कौन सा हमें नहीं पता, हमें तो आंसर करना है। वेयर विल यू गो फॉर ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाओगे? तो आपने कहा मैं ट्रेनिंग के लिए इंदौर जाऊंगा। आई विल गो टू इंदौर फॉर ट्रेनिंग। बोलो क्या बोलोगे? आई विल गो टू इंदौर फॉर ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए इंदौर जाऊंगा। क्या बोलोगे जरा बोलो तो फटाफट। आई विल गो टू इंदौर फॉर ट्रेनिंग। फिर से बोलो आई विल गो टू इंदौर फॉर ट्रेनिंग। फिर से बोलो आई विल गो टू इंदौर फॉर ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए इंदौर जाऊंगा। आई विल गो टू इंदौर फॉर ट्रेनिंग, दिस इज द वे टू आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, वेयर इज द इंडियन बैंक, इंडियन बैंक कहां है? तो आपने कहा इंडियन बैंक आनंद नगर में है। इंडियन बैंक इज इन आनंद नगर। इंडियन बैंक मेरे घर के सामने है। इंडियन बैंक इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इंडियन बैंक मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। इंडियन बैंक इज 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस। तो हमने तो एड्रेस पूछा है, आप एड्रेस एग्जैक्ट बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं, 26 रामेश्वर नगर भोपाल, है ना, इस तरीके से जो भी बताना चाहते हैं आप। वेयर विल यू अपॉइंट द मैनेजर, आप मैनेजर को कहां नियुक्त करोगे, कहां अपॉइंट करोगे, कहां रखोगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? वेयर विल यू अपॉइंट द मैनेजर। मान लीजिए आप एक कंपनी के सीईओ हैं एंड यू हैव टू अपॉइंट अ मैनेजर, आपको एक मैनेजर को अपॉइंट करना है।